अमित शाह जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित नहीं है। गृह मंत्री फेल्यूर है, गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। जब चुनाव का समय आता है तब भाजपा के नेता सामने आते हैं और भाजपा के नेता एक साजिश के तहत कुछ लोगों को भेजते हैं और वहां पे दंगा कराने का काम करते हैं। देखिए, भाजपा के लोग देश की जनता के सेंटीमेंट के साथ में खेलना जानते हैं। वो लोग सेंटीमेंट के साथ खेल करके सत्ता में आए। कहाँ 2024 के चुनाव में उनको फुल मेजोरिटी मिली, 240 में सिमट गए, 400 पार का नारा दिया था। भाजपा के लोग दंगा फसाद कराते हैं ताकि उनको एक धर्म का लगातार वोट मिलता रहे और वो वोट लेकर के सत्ता में काबिज रहे। ये सत्ता की लड़ाई है। ये लोगों को दिग्भ्रमित करके बहलाकर फुसलाकर क्यों नहीं भाजपा के नेता अब तक वहां मिलने गए। अंबा प्रसाद जी हमारी कांग्रेस की सह प्रभारी है, एआईसीसी की राष्ट्रीय सचिव है, वो जा करके 3 दिवसीय दौरे पे घर घर जाने का काम किया। देखिए, घटना बहुत ही निंदनीय है और कायराना हमला किया आतंकवादियों ने। किसी को बकसने की आवश्यकता नहीं है। चुन चुन के केंद्र सरकार इन लोगों को सजा दे, मारे। पूरा भारत देश की जनता इनके साथ है। जोहार द आवाज़ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुमारी इच्छा भारती और इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के युवा राष्ट्रीय सचिव हमारे साथ बैठे हुए हैं, राजेश सिन्हा सनी। बातचीत करेंगे जो अभी जम्मू कश्मीर में कल जो घटना हुआ था पहलगाम में, 26 लोग वहां मारे गए हैं, 2 विदेशी भी जो है पर्यटक मारे गए। ये इस तरीके से जो सुरक्षा का जो मामला आया है जम्मू कश्मीर में, इतने लोग मारे गए, पर्यटकों को चुन चुन करके मारा जा रहा है, खास करके उनसे उनकी जाति पूछी जा रही है और उस जाति विशेष को, एक हिंदू विशेष जाति को जो है टारगेट किया जा रहा है। क्या कहेंगे इस चीज़ को लेकर? देखिए, निश्चित तौर पे ये बहुत ही कायराना हमला हुआ और ये हमला पूरे भारत देश के ऊपर हमला है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और जो लोग मारे गए हैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। पूरा भारत देश, हम सभी लोग एक साथ हैं आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए। लेकिन जिस प्रकार ये घटना घटी और जो सामने जानकारियां मिल रही है कि 2000 पर्यटक वहां पे उपस्थित थे और सुरक्षा के लिए एक भी जवान नहीं होना, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि किस प्रकार केंद्र सरकार के द्वारा, देखिए सवाल तो उठता है, बहुत बड़ी घटना घटी है और पूरा भारत देश, हम सभी लोग आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता के साथ लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन सरकार से सवाल तो बनता है कि जिस प्रकार आप जानते हैं, इससे पहले आज पहलगाम में हमला हुआ है, बहुत ही बड़ा हमला, 26 लोगों के मृत्यु होने की सूचना मिल रही है। इससे पहले आप जानते हैं पुलवामा में 40 नौजवान शहीद हुए। जो जवान देश की सुरक्षा के लिए बॉर्डर पर लड़ाई लड़ते हैं, तब हम आज यहाँ चैन की नींद सोते हैं। तो लगातार घटनाएं हो रही है और भारत सरकार, केंद्र सरकार का एक आह्वान था कि देश सुरक्षित हाथों में है। क्या देश सुरक्षित हाथों में है, ये तय करने की आवश्यकता है। कहाँ गए वो 56 इंच का सीना? जिस प्रकार देश के प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद बड़े बड़े मंचों से बोला करते थे कि 56 इंच का सीना है, बड़ी बड़ी आंख दिखा करके बोलते थे कि हमारे रहते हुए कुछ भी नहीं होगा। देखिए, बहुत बड़ा घटना घटा और बहुत ही कायराना घटना घटा है, घोर निंदनीय है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री विदेश दौरे पे थे, वापस आए हैं। देश के गृह मंत्री सीधे तौर पे अमित शाह जी फेल्यूर है। अमित शाह जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित नहीं है। गृह मंत्री फेल्यूर है, गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। घटना को निंदा जो है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भी किया गया है। अमित शाह जो है तुरंत पहुंचे वहीं पे घटनास्थल पे और वो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तुरंत अभी अपना जो
गए हुए थे सऊदी अरब की यात्रा, उसको तुरंत रद्द करके वापस लौटने का मतलब निर्णय लिया, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, निश्चित तौर पे इतनी बड़ी घटना घटी है। मोदी जी प्रधानमंत्री है, कोई और भी प्रधानमंत्री होते वो भी अपना दौरा रद्द करके वापस आते, क्योंकि उनको भारत देश की जनता ने चुन करके उस पद पे बैठाया है, सर्वोच्च पद पे। और जब भारत देश की जनता के ऊपर ही खतरा मंडरा रहा हो और देश की जनता ही सुरक्षित नहीं है, तो देश के प्रधानमंत्री जी दौरा रद्द करके आए हैं। शोभा भी नहीं देता उनको दौरा में रहना अभी। और देश के गृह मंत्री भी वहां पहुंचे हैं। इनका सूचना तंत्र कहाँ था? पहले पुलवामा में 40 जवान सभी शहीद हो जाते हैं, इतने भारी मात्रा में वहाँ पे RDX पहुँचता है, हम लोग सवाल करते हैं तो बोलते विपक्ष के लोग सवाल कर रहे हैं। हमको याद है कि जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे तब वो चिल्ला चिल्ला कर बोलते थे कि मुझे एक मौका दिया जाए। देखिए, घटना बहुत ही निंदनीय है और कायराना हमला किया आतंकवादियों ने। किसी को बकसने की आवश्यकता नहीं है। चुन चुन के केंद्र सरकार इन लोगों को सजा दे, मारे। पूरा भारत देश की जनता इनके साथ है, लेकिन इनका सूचना तंत्र कहां था? और 56 इंच का सीना कहां गया? देश के गृह मंत्री पूरे तरीके से फेल्यूर है। अमित शाह जी को इस्तीफा देना चाहिए। अभी देश में एक और घटना जो है वो चल रही है, अब बात बंगाल के बारे में। वेस्ट बंगाल में जो लगातार 500 हिंदुओं के घरों को चुन चुन करके जला दिया गया, रातों रात वहाँ से कितने लोग विस्थापित हुए। इन मुद्दों पे कभी भी किसी भी तरफ से कोई आवाज़ नहीं उठाया जाता, इसके बारे में कोई बात नहीं की जाती है, क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पे बहुत दुखद घटना घटी मुर्शिदाबाद में, बंगाल के मुर्शिदाबाद में। हमारे बंगाल कांग्रेस की सह प्रभारी अंबा प्रसाद जी अभी वहाँ पे घर घर जा कर के जिन लोगों के साथ घटना घटी है, दंगा में जो लोग प्रभावित हुए हैं, उनके घर में जा कर के मिलने का कार्य किया। देखिए, ये दंगा आप समझिएगा कब होता है, जिन जिन राज्यों में जब चुनाव होता है उन राज्यों में दंगा कराना, ये भारतीय जनता पार्टी का दूसरा चेहरा है। भाजपा के लोग दंगा फसाद कराते हैं ताकि उनको एक धर्म का लगातार वोट मिलता रहे और वो वोट लेकर के सत्ता में काबिज रहे। ये सत्ता की लड़ाई है। ये लोगों को दिग्भ्रमित करके, बहलाकर, फुसलाकर भाजपा के लोग दंगा फसाद कराते हैं। आप अगर उस पर जाइएगा, जांच कराइएगा, तो कहीं ना कहीं अगर केंद्र सरकार हमारी पर नहीं किसी और पार्टी की भी रहती तो आपको सामने नजर आता, चूंकि संवैधानिक संस्थाएं भाजपा के पास है। ईडी हो, CBI हो, आप जान रहे ईडी CBI का किस प्रकार इस्तेमाल किया जा रहा है। उसी तरह जो सुरक्षा नियमों से जो संस्थाएं होती है वो सारे के सारे भाजपा के अंदर में है। तो भाजपा के लोग ही दंगा फसाद कराते हैं। अभी आप देखिएगा, ये लोग बिहार में भी माहौल खराब करने का काम करेंगे। जब जब चुनाव आता है तब तब भाजपा का दोहरा चरित्र सामने आता है। पर वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद में, और वेस्ट बंगाल में तो भी ममता बनर्जी की सरकार है, TMC की सरकार है, और वहाँ पे तो बीजेपी का कोई भी इससे कोई लेना देना नहीं है। वहाँ पे सरकार, वहाँ पे जब ये घटना घट रही थी तो कोई पुलिस मौजूद नहीं था, कोई हेल्प नहीं की गई। विपक्ष में कौन है? भारतीय जनता पार्टी। इससे पहले भी जब चुनाव हुआ, किसने दंगे फसाद कराए? भारतीय जनता पार्टी। किसी भी राज्य में आप देख लो, जब जब चुनाव का समय आता है तब तब भाजपा के नेता सामने आते हैं और भाजपा के नेता एक साजिश के तहत कुछ लोगों को भेजते हैं और वहां पे दंगा कराने का काम करते हैं। निश्चित तौर पे जांच का विषय है, जांच कराना चाहिए और जांच कराइएगा तब सामने निकल कर के आएगा कि भाजपा के लोग क्यों नहीं, भाजपा के नेता अब तक वहां मिलने गए। अंबा प्रसाद जी हमारी कांग्रेस की सह प्रभारी है, AICC की राष्ट्रीय सचिव है, वो जा करके 3 दिवसीय दौरे पे घर घर जाने का काम किया। देखिए, दुख किसको होता है? हमने भारत देश को आजाद कराया, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने कुर्बानियां दी देश की आजादी के लिए, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने शहीद हुए। एक भी भाजपा के नेता शहीद हुए क्या देश की आजादी के लिए? देश को संवारने का, सींचने का काम किसी ने किया तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया। जब देश आजाद हुआ एक सुइया नहीं बनता था इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना भारत देश में, हमने खड़ा किया, भाजपा के लोगों ने नहीं खड़ा किया। भाजपा के लोग केवल आपस में लोगों को बांट करके वोट लेने का काम कर रहे हैं। किस प्रकार लोगों को भाई से लड़ाया जाए, ये भाजपा के लोगों का काम है। जनता का विश्वास तो भारतीय जनता पार्टी पे है, तभी लगातार वो तीसरी बार केंद्र में सत्ता में बैठी है।
देखिए, जनता का विश्वास होता तब वो फुल मेजोरिटी में सरकार बनाते तीसरी बार। हमने 2-3 सवाल किया। सवाल तो बनता है केंद्र सरकार से। 2019 से पहले पुलवामा हमला हुए, 40 जवान शहीद हुए हमारे। आज क्या उन जवान के परिवार, जो जवान शहीद हुए, उन जवान के परिवार वालों से मिलने के लिए केंद्र सरकार जाती है? नहीं जाती है। एक बार भी उनकी स्थिति परिस्थिति जानने का कोशिश किया? जिनके बेटे शहीद हो गए, जिनका भाई मर गया, जिनका पति शहीद हो गया, जाकर के सरकार को मिलना चाहिए, उनके घर की स्थिति परिस्थिति को देखना चाहिए। देखिए, जब सवाल पूछते हैं इतने बड़े मात्रा में RDX आया कहाँ से? इतना सेंसिटिव एरिया, चारों तरफ CCTV कैमरा, उसके बावजूद भी वहाँ पे इतने बड़े मात्रा में RDX आया और पुलवामा हमला हुआ। देखिए, भाजपा के लोग देश की जनता के सेंटीमेंट के साथ में खेलना जानते हैं। वो लोग सेंटीमेंट के साथ खेल करके सत्ता में आए। कहाँ 2024 के चुनाव में उनको फुल मेजोरिटी मिली? 240 में सिमट गए। 400 पार का नारा दिया था, 240 में सिमट गए। हमें ऐसा लगता है कि हम थोड़ा मेहनत और करते तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं होगी। देश में क्राइम रेट बढ़ने की बात करते हैं आप लोग, और अभी राज्य में अगर भारत में बात की जाए तो झारखंड जो क्राइम रेट में सबसे ज़्यादा आगे है। लगातार यहाँ पे दिन दहाड़े लोगों को मर्डर कर दिया जाता है। इतना लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि एक के बाद एक तुरंत घटनाएं सामने आ रही है। आप देख सकते हैं कि अभी अनिल टाइगर की कुछ दिन पहले हत्या की गई, उसके तुरंत बाद फिर पंडरा में एक हत्या की गई, उसके बाद अभी जमशेदपुर में भी 2-3 दिन पहले हत्या की गई। तो इस तरह लगातार जो हत्याएं हो रही हैं, इस तरह के क्राइम बढ़ते चला जा रहा है। सरकार लगातार गठबंधन सरकार झारखंड में रही है, फिर भी इस सुरक्षा के मामले में इतना राज्य इतना असुरक्षित कैसे है? क्राइम इतना कैसे आगे है? देखिए, जितनी भी घटनाएं घट रही है, प्रशासन अपना काम कर रहा है और निश्चित तौर पे जो भी घटनाएं घटी, अपराधियों को तुरंत पकड़ करके प्रशासन ने जेल भेजने का काम किया। कानून व्यवस्था में सुधार हो रही है लगातार। अनिल टाइगर की आपने बात की। अनिल टाइगर जी को मैं भी जानता था और थोड़ा बहुत हमारा भी संबंध था। कभी भी हम लोग मिलते थे रास्ते में तो हाय हेलो अच्छे से होता था। निश्चित तौर पे यह घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था और बहुत निंदनीय था। लेकिन आपने देखा अपराधी कौन? अनिल टाइगर भी भाजपा के नेता, अपराधी भी भाजपा के नेता। क्रोनोलॉजी को समझने की जरूरत है। जमीन का मामला, जमीन विवाद में अनिल टाइगर जी का हत्या हुआ और हत्यारा कौन? भारतीय जनता पार्टी का नेता। तो भाजपा का चरित्र तो सामने आ जा रहा है ना। क्रिमिनल भी भाजपा में, व्यापारी भी जमीन सबसे बड़े भाजपा में। अब भाजपा के लोग ही एक दूसरे नेताओं को, एक नेता दूसरे नेता का हत्या करवा रहे हैं। तो देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक दिन पूरा रांची बंद करा दिया इन लोगों ने। आम जनता, जो गरीब आदमी है, जो ठेला खुमचे वाले लोग हैं, जो रोज कमाते खाते हैं, 200-500 रुपए लेकर के जाते तब उनका घर परिवार चलता है। आप समझिए, जब बंद होता है तो उनके पेट में लोग लात मारने का काम करते हैं। बंद तो करा दिया इन्होंने। अपराधी कौन निकला? भाजपा का नेता। बंद किसने कराया? भाजपा के नेता। यह सवाल आपको बाबूलाल मरांडी जी से पूछना चाहिए कि आपने बंद कराया, आपका ही नेता हत्यारा निकला। कानून अपना काम कर रही है और कानून निश्चित तौर पे किसी भी तरह का अपराध बर्दाश्त नहीं करेगी हमारी सरकार।